आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस उपवास काल में हम परमेश्वर के वचन में से उन बातों को सुन रहे हैं, उन बातों पर चर्चा कर रहे हैं जो परमेश्वर को भाती हैं। और इस क्रम में हमने सबसे पहले पवित्रता पर विचार किया। परमेश्वर की पहली मांग पवित्रता है। उसके बाद हमने प्रार्थना पर विचार किया। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उससे प्रार्थना करें। और तीसरी बात हमने विचार करी कि हम परमेश्वर का हर परिस्थिति में धन्यवाद करें। और आज हम चौथी बात पर आएंगे। हम पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय के 15वें पद में पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। परमेश्वर की इच्छा ये है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी सहायता करिए कि हम आपकी इच्छा को जान सकें और जो जो बातों की आप इच्छा रखते हैं उनको हम अपने जीवन से पूरा करें, ताकि प्रभु आप प्रसन्न हो। मेरी सहायता कीजिए, इस वचन को बोलने में मेरी सहायता कीजिए और मेरे प्रियों को इसको सुनने में सहायता कीजिए, ताकि हम सबके लिए ये वचन बड़ी आशीष का कारण ठहरे और इसके द्वारा हम आपके स्वभाव में और आपके चरित्र में, आपके आचरण में, आपके व्यवहार में आगे बढ़ सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। पत्रस अपने पत्र में कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है। वो परमेश्वर की इच्छा को हमारे सामने एक बार फिर रख रहा है कि परमेश्वर क्या चाहता है। क्योंकि जब तक आप और मैं परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानेंगे, उसको पूरा कैसे करेंगे। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत जरूरी है, तभी हम उसकी इच्छा को पूरा कर पाएंगे। और यहां पत्रस समझाता है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से, आप और मैं भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद करें। जो वो अज्ञानता की बातें करते हैं उसको हम अपने भले कामों के द्वारा बंद करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे जीवन से अज्ञानी लोगों की उन गलतियों को ढांपा जाए, और वो भी भले कामों के माध्यम से। आप और मैं इस बात पर विचारें। ये जो उपवास काल परमेश्वर ने हमको दिया है, हम अपने जीवनों में विचार करें, हम ऐसे कौन से काम कर सकते हैं जिससे कि वो गलत बातें, वो गलत विचार, वो गलत सोच जो कि अशुद्धता को लाते हैं, समाप्त हो सके और परमेश्वर के सामने ये भले काम ग्रहण योग्य हो सके। जब हम याकूब उसके चौथे अध्याय के 17वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। आप और मैं जब भलाई करना जानते हैं और यदि हम नहीं करते हैं, हमको मालूम है कि ये भलाई करना है, लेकिन हम अपना मन कठोर कर लेते हैं। हम कहते हैं हम क्यों करें, मरने दो उसको, नुकसान उठाने दो उसको, गलत किया है तो भरेगा। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम भलाई करना जानते हैं और यदि नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए पाप हो जाएगा। आपको और मुझको भलाई करना है। इसीलिए व्यवस्था में बड़ी स्पष्टता से परमेश्वर ने इस्राएलियों को आज्ञा दिलवाई थी कि यदि तेरे बैरी का जानवर गड्ढे में गिर जाए और तू देखे तो उसको नजरअंदाज मत करना,
तो उसको निकालने में सहायता करना या उसको निकालना, यह है भलाई करना जानते हुए जब हम नहीं करेंगे तो व्यवस्था का उल्लंघन करेंगे। वो कहता है नीति वचन में भी और कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको खाना खिला, यदि वो प्यासा है तो उसको पानी पिला। क्यों? क्योंकि आपको और मुझको न्याय परमेश्वर से लेना है। वो मुझको और मेरा न्याय करेगा। मैं किसी को कहूं कि अरे बहुत मुझको सताता था, भूखा मर रहा है, मर, बीमारी में मर रहा है, मर, नहीं। यदि मैं उसको डॉक्टर के पास पहुंचा सकता हूं या उसको कोई अच्छी सलाह दे सकता हूं और जानते हुए भी मैं ना दूं तो ये मेरे लिए पाप होगा। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उस पाप से बचें। क्योंकि जब हम लूका उसके 6वें अध्याय के 27वें पद में जाते हैं, यीशु मसीह ने बड़ी स्पष्टता से कहा है, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। बड़ा कठिन लगता है, बोलना और प्रचार करना बहुत आसान है, पढ़ लेना भी आसान है, लेकिन इसको अपने जीवन में पालन करना, इसको अमल में लाना बहुत कठिन है। लिखा है जो तुमसे बैर करे उसका भला करो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके और मेरे विपरीत जाते हैं, जिनके विचार मेरे और आपके विचारों के विपरीत हैं, लेकिन आपको और मुझको उनसे दुश्मनी नहीं लेनी है, मुझको आपको उनका बुराई नहीं करनी है, लेकिन मुझको जहां तक संभव है उनका भला ही करना है। आज हम बहुत सारे काम मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हैं। हम भले बने, हमारी प्रशंसा हो, लोग ये जाने, लेकिन जब हम इफिसी उसके 6वें अध्याय के 6वें पद में जाते हैं, लिखा है मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। आपको और मुझको परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए काम नहीं करना है कि हम उनको प्रसन्न करने के लिए सेवा को कर रहे हैं। मनुष्य आज प्रसन्न है और कल वो नाराज हो जाएगा, आज वो संतुष्ट है, कल असंतुष्ट हो जाएगा। और इसलिए हमको मनुष्यों की संतुष्टता पर, उसकी प्रसन्नता पर विचार नहीं करना है। हमको परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। मेरा परमेश्वर क्या चाहता है, मेरा परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है। और बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें कि लोगों ने उनकी बुराइयों के अनुसार नहीं, लेकिन दया के साथ काम किया। लिखा है जब हम कुलुस्सी उसके 3 अध्याय के 23वें पद से 25वें पद में जाते हैं, और जो कुछ करते हो तन मन से करो, ऊपरी मन से नहीं कि अरे मजबूरी में मुझको ये करना है, मैं मजबूर हो गया इसलिए मैं ये काम कर, नहीं, जो कुछ करते हो तन मन से करो, ये समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आपका और मेरा दृष्टिकोण जो काम करने का है, जो भला करने का है, जो सेवा करने का है, वो ये होना चाहिए कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। और इसीलिए कई बार जब हम भलाई करते हैं, हम ये भूल जाएं कि हम उस मनुष्य की भलाई कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात को स्मरण रखें कि हम अपने परमेश्वर के लिए ये काम कर रहे हैं। क्योंकि जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह ने स्पष्टता से कहा, जो तुमने इन छोटे से छोटों के साथ किया वो मेरे ही साथ किया है। मैं अगर भूखा था, कोई गरीब, कोई लाचार, कोई मजबूर यदि भूखा था या वस्त्र विहीन था या किसी परेशानी में था, बीमार था,
यदि तुमने उनका भला किया है तो वो मेरे ही साथ किया है। और इसी बात को पौलुस समझाता है, जो कुछ करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं। आप और मैं जो भी करते हैं वो इस संसार के लोगों के लिए नहीं करते हैं, परंतु प्रभु के लिए करते हैं। और मुझको और आपको मनुष्यों से नहीं, संसार के लोगों से नहीं, पर अपने प्रभु से प्रतिफल लेना है। प्रतिफल मुझको और आपको मेरा प्रभु देगा। मनुष्य तो जो देगा और उसके बाद हो सकता है वो आपकी बुराई और मेरी बुराई भी करने लगे, लेकिन प्रतिफल जब परमेश्वर देगा वो सर्वोत्तम होगा और वो हमेशा हमेशा रहेगा। वो आज है और कल मिट जाएगा, ऐसा नहीं। और इसलिए हमको अपनी भलाई के काम जो हैं, जो भले काम हम करते हैं, उसको ढिंढोरा पीट कर नहीं। क्योंकि अगर हम ढिंढोरा पीटते हैं, हम उसके बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा ये अच्छा काम करवाया जा रहा है, ये मेडिकल आई का बड़ा सा आयोजन किया जा रहा है जिसमें निःशुल्क जांच होगी, जिसमें निःशुल्क चिकित्सा होगी। तो ये जो ढिंढोरा हम पीटते हैं, इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि ये मुझको और आपको महिमा देता है। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम जो भी काम करें वो गुप्त हो। और इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती 6:3 में कहा है कि जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। हम गुप्त रूप से जब काम करते हैं, भलाइयां करते हैं, गुप्त में देखने वाला परमेश्वर हमको देखता है और उसका प्रतिफल देता है। लेकिन हम अक्सर गुप्त में देखने वाले परमेश्वर के प्रति नहीं, लेकिन संसार के प्रति करते हैं। और इसलिए लिखा है कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। आपने और मैंने जो पृथ्वी पर अपनी महिमा के काम किए, वो पृथ्वी पर ही रह जाएंगे। वो बड़े बड़े साइन बोर्ड और वो बड़े बड़े मकान जिनके ऊपर हमने लिखा कि दानवीर इसने किया, वो सब यहीं रह जाएगा। आपके और मेरे साथ वो काम होंगे, हो जाएंगे जिनसे मेरे पिता की महिमा हुई, परमेश्वर की महिमा हुई। और वो काम का प्रतिफल मुझको अपने परमेश्वर से मिलेगा, क्योंकि वो कहता है अपने लिए पृथ्वी पर धन एकत्रित मत करो। यहाँ पत्थर लगाओ, वहां पत्थर लगाओ, यहाँ पर दिखाओ कि मैं दानवीर ने ये करा, और वहां बताओ, वहां अनाउंसमेंट कराओ, उन खिड़की दरवाजों पर, उन पंखों पर, उन ट्यूबलाइटों पर अपने नाम लिखवाओ। तो वो सारी चीजें यहीं रह जानी हैं। लेकिन जब हम अपना धन स्वर्ग पर जमा करना चाहते हैं तो वो भले काम करें जो कि परमेश्वर को महिमा देते हैं। और इसीलिए जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 16वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि तुम्हारी ज्योति मनुष्यों पर चमके, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों पर चमके, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हमारे भले कामों को देखकर लोग हमारी बड़ाई करते हैं, लेकिन मत्ती में लिखा हुआ है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई की जाए। और इसलिए आपको और मुझको इस बात के लिए बहुत सचेत होना है कि मेरे भले कामों से किसकी बड़ाई हो रही है। यदि मेरी बड़ाई होने लगी तो ये व्यर्थ हो जाएगा, हमको प्रतिफल नहीं मिल पाएगा। लेकिन यदि इससे बड़ाई प्रभु की होगी, हमारे पिता की होगी, परमेश्वर की होगी, तो स्वर्ग में धन जमा होगा और हम जब जाएंगे तो वो काम हमारे साथ हो लेंगे और उसका प्रतिफल हम परमेश्वर से पाएंगे। वचन में याकूब लिखता है
यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वो उन्हें ना दे, तो क्या लाभ। अर्थात आपकी और मेरी जो भलाई है वो मौखिक नहीं हो, वो भौतिक होना चाहिए। हम मौखिक रूप से बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते और जब वक्त पड़ता है तो मुकर जाते हैं। लोग उम्मीद करते, अरे हमने इतने वायदे किए थे, लेकिन जब वो वायदा पूरा करने का समय आता है हम अगर मगर में फंस जाते हैं। यहाँ पर यही बात याकूब लिख रहा है कि यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, गर्म रहो, तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं उसको आवश्यक है वो ना दे, तो कोई लाभ नहीं। हमको अपने मुंह से सिर्फ बक नहीं करना है, लेकिन हमको उनकी उस चीज के लिए जिसकी आवश्यकता उनको है उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करना है। हमको उनको वो वस्तुएं सुलभ कराना है ताकि उनको वो चीजें मिले, वो तृप्त हो सके, वो वस्त्र पहनकर गर्म हो सके, उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सके। आज हम कैसी भलाई कर रहे हैं? सिर्फ अपने लोगों के लिए, लेकिन परमेश्वर के वचन में हमने देखा वो कहता है जो तुम्हारा बुरा करते उनका भला करो। क्या हम मौखिक भलाई कर रहे हैं? क्या हम अपनी महिमा के लिए भलाई कर रहे हैं कि इससे लोग जाने कि मैं कितना दानवीर हूं और मैं कितना सहयोग करता हूं और मैं कितने गरीबों की चिंता करता हूं और उनके लिए प्रयास करता हूं? परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इस उपवास काल में हम वो भले काम करें जिससे आपकी और मेरी नहीं, मेरे परमेश्वर की, मेरे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी महिमा हो और उसका बड़ा प्रतिफल आप और मैं इस लोक में भी और परलोक में भी पाएंगे। वो आपको और मुझको यहां पर भी आशीषित करेगा, यहां पर भी सफल करेगा। वो आपके और मेरे भले कामों को देखकर मुझको आशीष देगा और स्वर्ग में भी मुझको उसका प्रतिफल देगा। हम अपने जीवनों पर सोचें, विचारें और उन भले कामों को, चाहे वो गलत लोग हों, हमारे से अच्छा संबंध ना रखते हों, हम उनके लिए भला करना सीखें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं। हमारे जीवन में प्रभु जी भलाई नहीं है। हम अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए और अपने दबदबे के लिए भले काम करते हैं ताकि लोग हमारे दबाव में आ जाएं और हमारे भले कामों को देखकर हमारे साथ साथ चलें। लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि हम वो भले काम करें जिनसे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी महिमा हो। और इसलिए मेरी सहायता कीजिए, इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक लोगों की सहायता कीजिए ताकि हमारे जीवन से वो काम हो और इस उपवास काल में हम आपको महिमा दे सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।